सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में एक छोटा सा विषय फिर से लेकर आया हूँ। और आज का विषय है अनजातियों के बीच में परमेश्वर हम सबों को क्यों रखा है ना। आज हम इस विषय पर हम आज बात करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो इससे पहले जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक एमएमबी पेज से देख रहे हैं तो आप लोग मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप सबको तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग देख सकें। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल राजकिशोर वेदिया के नाम से अगर चैनल है जो उससे देख रहे हैं तो उस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दूसरों तक शेयर कीजिए। तो ये दो चीज़ सबसे पहले आप लोग को कर लेना है। और हम लोग चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के वचन की ओर, जो परमेश्वर ने जो दिया है। आज का जो विषय है इस विषय पर हम बात करेंगे। तो आज का विषय क्या है मैं फिर से आप सबको बताना चाहूँगा। और आज का विषय है कि अनजातियों के बीच में हम सबों को परमेश्वर क्यों रखा है। हमें इस विषय पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सबों के बीच में वचन को मैं रखने जा रहा हूँ, जो कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो वचन है उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय वचन 9। तो हम लोग इस वचन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या है, उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय वचन 9 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो सबसे पहले उत्पत्ति का पुस्तक का जो अध्याय है, हम इस अध्याय में क्या पढ़ते हैं कि जब आदम और हवा को बनाया था, तो यहाँ सबसे पहले आदम का जिक्र है ना, कि आदम को बनाया। आदम को हम लोग जानते हैं कि मिट्टी से बनाया था ना, धरती के इस पृथ्वी के मिट्टी से बनाया था, है ना। तो मिट्टी से बनाया था। तो सबसे पहले लिखता है कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो जब परमेश्वर ने एक वाटिका को बनाया था आदम को रहने के लिए, तो उस वाटिका के बीच में क्या लगाया था, 2 चीज लगाया था, 2 पेड़ लगाया था। क्या क्या पेड़, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को। तो 2 चीज को लगाया था, है ना। चाहता तो परमेश्वर उसमें कोई ऐसा वृक्ष लगाता ही नहीं, अच्छा बुरा ऐसा वैसा दिस दैट ऐसा कुछ नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ हम क्या पा रहे हैं कि 2 चीज लगाया था, एक भले के लिए और एक बुरे के लिए। तो साफ यहाँ लिखता है कि जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष, है ना। एक बीज था, एक पेड़ था जो उसके जीवन के लिए, भलाई के लिए उत्पन्न करता, और दूसरा पेड़ क्या है, भले या बुरे के ज्ञान के लिए, है ना। तो अब इसे हमें क्या करना है, सीखना है, एक्सप्लेन करके, है ना, कि आखिर परमेश्वर ने वाटिका के बीच में यानी आदम के लिए 2 चीज क्यों लगाया। सबसे पहला सवाल, है ना। तो इसलिए लगाया कि आदम का सबसे पहला क्या हो, परीक्षा हो, है ना। यूं ही परमेश्वर उसको रख नहीं दिया कि जाओ तुमको बनाए, तुमको सृष्टि किए, तुम रहो, खाओ, पियो, मजे करो, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले इनको परीक्षा के लिए रखा, और वो 2 पेड़ 2 फल के लिए परीक्षा में रखा। और हम लोग जानते हैं कि आदम ने जो क्या किया, उस परीक्षा में फेल हो गया। उन्होंने अच्छे बीज को नहीं खा पाया। सबसे पहले क्या किया, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा गया, और वहीं से गड़बड़ी होता है ना। हम सब आपको जानते हैं कि आदम और हवा, पहले हवा ने गलती करी, और हवा के बहकावे के द्वारा ही फिर आदम भी बहक गया और खा गया। उन्होंने किसी प्रकार से कोई सवाल जवाब नहीं किया कि तुम कहाँ से लाई हो, ये क्या है, वो क्या है, किसी प्रकार का कोई नहीं हुआ। और जब परमेश्वर के सामने भी गया तो उन्होंने भी क्षमा भी नहीं मांगा कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे ये गलती हो गया, है ना। उन्होंने बोल दिया था डायरेक्ट कि हवा ने, जिसने मेरे लिए बनाया, उन्होंने हमको क्या किया, खिलाया, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आदम की परीक्षा हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम एक वचन फिर से रख रहे हैं, न्यायों का पुस्तक 3 अध्याय वचन 4 क्या कहता है वचन पढ़ते हैं और साथ ही आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो क्या लिखता है, ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इस्राएलियों की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे वो नहीं। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ इस्राएलियों की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ परमेश्वर के लोगों के बारे में बात हो रहा है ना। तो जब परमेश्वर ने मिस्र देश से, है ना, इस्राएलियों को छुड़ा के लाया और चला रहा था, तो और क्या किया परमेश्वर ने? इन सारे इस्राएलियों को क्या किया? एक देश में स्थिर रहने के लिए छोड़ दिया कि तुम यहाँ रहो, है ना। तो यहाँ इसलिए लिखता है कि ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इस्राएलियों की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे वो नहीं। तो मूसा के द्वारा इस्राएलियों को बहुत सारे आज्ञाएं को क्या था? दिलाई थी, है ना। और अब यहाँ आते हैं, यहाँ बहुत लंबे समय की बात है ना। यहाँ आदम हवा के समय की बात नहीं है, यहाँ आदम हवा से लेकर बहुत आगे की बात है। तो यहाँ इस्राएलियों को क्या किया? अन्य जातियों के बीच में क्या किया है? रख रहा है परमेश्वर। अब यहाँ वो चाहता तो परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर क्या करता? इस्राएलियों को एकदम सुनसान, वहाँ कोई जाति नहीं है, कोई जाति पाति का कोई नहीं है, खाली जमीन है, खाली पृथ्वी है, उसमें रखता, है ना। लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने इन सबों को अन्य जातियों के बीच में रखता है। क्यों? तो यहाँ साफ लिखता है कि इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इस्राएलियों की बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे वो नहीं, है ना। ऑब्वियसली है कि अगर अन्य जातियों के बीच में अगर हम रहते हैं तो हम कितना आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के कामों में उसको पता चलता है ना। तो इस्राएलियों को इसलिए रखा था किन के बीच में? तो यहाँ हम थोड़ा सा रख दिए न्यायों का ही पुस्तक 3 अध्याय वचन 5 में यहाँ लिखता है कि इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और एबूसियों के बीच में बस गए, है ना। परमेश्वर ने बसा दिया, है ना। वो लोग नहीं बसे, परमेश्वर ने बसाया उन लोगों के बीच में। क्यों? क्योंकि इससे पता चले कि ये अनजाति लोग जो यहाँ है ना, कनानी, हित्ती, एमोरियों, परिज्जी, हिव्वियों और एबूसियों, इनके बीच में ये सब अनजाति है और इजरायली है क्या है? परमेश्वर के दृष्टि में परमेश्वर के लोग हैं। अब परमेश्वर जो आज्ञा दिया था मूसा के द्वारा, अब इन अनजातियों के बीच में कितना आज्ञाकारी रहते हैं, इस परीक्षा के लिए क्या किया था? इस्राएलियों को अनजातियों के बीच में रखा था। और जब हम आगे और पढ़ते हैं पता चलता है कि इस्राएली लोग, है ना, परमेश्वर के लोग क्या हो गए? इस आज्ञा को मानने में असफल रहे, यानी परीक्षा में फेल। पहला हम लोग देखे आदम फेल, यहां देख रहे हैं इस्राएली फेल, और इसके बीच में भी बहुत सारे और लोगों को हम देखते हैं तो फेल नजर आते हैं, परीक्षा में फेल नजर आते हैं। जैसे, है ना, दाऊद भी फेल हो गया था दृष्टि के नज़र में, है ना। हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, है ना। दाऊद भी फेल हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा, पछतावा किया, आंसू बहाया, तब जाके पछतावा उसको मिला। फिर देखते हैं दलीला और सैमसन, है ना, उसके बीच में भी एक परीक्षा आता है जो कि सैमसन भी क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, और परमेश्वर के नज़र में वो भी गलत साबित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के बीच में हम और सारे लोगों को देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा में स्थिर रहते हैं, परीक्षा में सफल होते हैं। जैसे, है ना, अब्राहम का भी परीक्षा हुआ, वो सफल रहा, है ना। यूसुफ सफल हुआ, है ना। मूसा का भी परीक्षा हुआ, उसका भी सफल हुआ, लेकिन आदम फेल हुआ, यहाँ इजरायली लोग फेल हुए। और अब आप बात करते हैं हम सारे लोगों को, विश्वासियों को, चाहे पास्टर हो, सेवक हो, कोई भी हो, अब उन सबों के बारे में हम बात करते हैं। तो आज का विषय क्या है कि अनजातियों के बीच में परमेश्वर हम सबों को क्यों रखा है ना। आज हम सब विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, है ना, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि कहीं अलग रहना चाहिए था, हम लोगों को इन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए था, हम लोग इन लोगों के बीच में रहते हैं तो हम लोगों से छोटी बड़ी गलती, गुनाह, पाप हो जाता है, ऐसा करके लगता है ना। लेकिन
मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि इन्हीं में हम सबका परीक्षा है, और परीक्षा में स्थिर रहते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, तो इसी में क्या है, भलाई है ना। आज मैं बताना चाहूँगा कि आज विश्वासी, पास्टर, प्रचारक, सेवक, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज ऐसे ही परीक्षा में हैं। हम सब परीक्षा में जी रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये परीक्षा में ये लोग फेल हो रहे हैं। विश्वासी संसारिक अभिलाषा में की ओर जा रहे हैं, परीक्षा में फेल हो गए, है ना। लड़का लड़की फेल हो गए हैं। और विश्वासी को छोड़िए, प्रचारक पास्टरों को मैं बात कर रहा हूँ, आज ये लोग भी फेल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। कहाँ कहाँ, सेवा के क्षेत्र में, पैसा के क्षेत्र में, दशवांश के क्षेत्र में, यहूदीवाद के क्षेत्र में, है ना। जो परमेश्वर बाइबल के माध्यम से जो आज्ञा दिया है, उनको ना सिखा के कुछ और बातों को सिखाते हैं, है ना। इसलिए तो बोलता है कि चिकनी चुपड़ी बातों को क्या करते हैं ये लोग, अपनी फायदे के लिए क्या करते हैं, सिखाते हैं, है ना, अपने चंगुल में फंसाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर वचन से हम देखते हैं, यीशु मसीह के वचन से देखते हैं, तो क्या होता है, ये बातें है ही नहीं, है ना। वो अपने फायदे के लिए और लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को भीड़ जमा करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने पेट की सेवा के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगा, आप कितना बड़ा पास्टर हो, प्रचारक हो, सेवक हो, कितना बड़ा मिनिस्ट्री चला रहे हो, आपको फोकस करना है परमेश्वर का काम का, परमेश्वर का काम की आगे बढ़ने की ओर। और आपका विश्वासी, है ना, भाई हो, बहन हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, कोई भी हो, आप उन सबको आत्मिक उन्नति की ओर ले जाइए। आप उन सबों को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाइए, यीशु मसीह की बातों की ओर ले जाइए। अगर परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह के काम को कर रहे हैं, प्रेज गॉड, मैं उन सबों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन आज विश्वासी, पास्टर, प्रचारक, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पा रहे, बहुत ऐसे फेल हो गए हैं, फेल हो जा रहे हैं, है ना। तो हमें सॉन्ड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा में क्या करना होगा, चलना होगा। जहाँ हाँ है तो हाँ, जहाँ नहीं है तो नहीं। आज पास्टर, विश्वासी लोग बोलते हैं कि छोटा मोटा पाप चलता है, क्यों, हम सब अनुग्रह के जीवन में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, अनुग्रह वहीं तक सीमित है जहाँ तक आप सच्चाई को नहीं जान रहे थे। अनुग्रह वहीं तक है जिस दिन तक आप परमेश्वर को नहीं जान रहे थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को जानेंगे, जिस दिन परमेश्वर को जानेंगे, जिस दिन ज्योति को जानेंगे, जिस दिन आप सच्चाई को जानेंगे, उस दिन से आपको, हमको, हर विश्वासी, पास्टर, प्रचारक, सेवक, सबको क्या करना होगा, परमेश्वर की आज्ञा में चलना होगा। और यही हम सब की बहुत बड़ी परीक्षा है। आज हम तो मसीह कहलाते हैं, लेकिन परीक्षा में स्थिर नहीं है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। मेरे प्रियो, छोटा हो या बड़ा, पाप पाप कहलाता है। अगर हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, हम परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं, और आज यही देखने को मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, आप इन सारे वचनों के माध्यम से सीखिए, समझिए और उस वैसे जीवन को व्यतीत कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग रखने जा रहे हैं याकूब का पुस्तक, 1 अध्याय, वचन 12, जो कि स्क्रीन में है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। लिखता है यहाँ, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। क्या लिखता है, धन्य है वह मनुष्य। कौन मनुष्य, जो हर एक आज्ञा को मानती है ना, परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का काम में, यीशु मसीह के जीवन काल की जो घटना है, उनकी बातों, उनकी आज्ञाओं में अगर हम स्थिर रहते हैं, परीक्षा में स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर के नज़र में हम लोग क्या हैं, धन्य मनुष्य हैं। इसलिए लिखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आज जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, है ना, आज भयंकर परीक्षा है ना। चारों तरफ, आगे पीछे, दाएं बाएं, है ना, हम सब तरफ से क्या जी रहे हैं, परीक्षा में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई में जाने हैं, और हर एक विश्वासी प्रचारक सेवक को भी कहना चाहता हूं कि अगर हम सच्चाई को जाने हैं, तो हम छोटी बड़ी हर एक परीक्षा में क्या रहना है, स्थिर रहना है। बिल्कुल डगमगाना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों लिखता है यहाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। आयुब, है ना, हम लोग उसके जीवन काल में हम लोग जानते हैं वो कैसा खरा निकला। उसका दोस्त तक उसका विरोधी निकला, उनकी वाइफ तक विरोधी निकला, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाली निकली। लेकिन आयुब ना दोस्त की बातों को सुना, ना अपनी पत्नी की बात सुनी, और परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर की आज्ञा में क्या रहा, वो स्थिर रहा। और उससे पता चला कि आयुब
खारा निकला। और अगर हम बाइबल में झांकते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कि वह खारा व्यक्ति था और उसे बहुतायत की आशीष मिला, और जरूर स्वर्ग में भी आशीष मिलेगा। स्वर्ग में भी उसको क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन काल से आज हम सब बहुत बड़ी चीजों को सीख सकते हैं और अपनी परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं। तो वो अकेला व्यक्ति इतना बड़ा खारा निकल कर सिद्ध कर दिया। आज हम उनके जीवन काल से हम बहुत कुछ सीख के और बहुत लोग बच सकते हैं। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया और परमेश्वर उनके द्वारा हम सबको सीख दे रहा है, बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि कैसे परीक्षा में स्थिर रहना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 5, जो कि स्क्रीन में है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने वचनों को भी बाइबल से निकाल के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखता है, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कौन सी बातें को खंडन करते हैं? वही जिससे हमें पाप हो सकता है, जिसमें हम पाप में फंस सकते हैं, जिसमें हमको परीक्षा हो सकता है, उन बातों को है हम सब खंडन करेंगे, है ना। इसलिए सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को, ऊंची बात कौन? जो परमेश्वर से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की सोच से आगे बढ़ते हैं। लूसीफर शैतान परमेश्वर की सोच से आगे बढ़ना चाहा और परमेश्वर ने लूसीफर को क्या कर दिया? खंडन कर दिया, तितर बितर कर दिया, उनके दूत को, उनके सेनाओं को क्या कर दिया? इस पृथ्वी में गिरा दिया मेरे प्रिय। तो हम सब भी, हमारे मन में भी, आप सबके मन में भी, विश्वासी पास्टर प्रचार सेवा के मन में भी अगर परमेश्वर की सोच से, परमेश्वर की बात से अगर ऊंची आगे अगर सोच विचार रखती है तो क्या करना है? हमको खंडन करना है। तो इसलिए लिखता है कि हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है। हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से ज्यादा ही सोचने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करके, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा बाप है, वो हमारे जरूरत के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार ही हमको क्या करेगा? देगा। हम लोग माता पिता अपने बेटे बेटियों को क्या देना है नहीं देना है वो माता पिता डिसाइड करता है ना। अगर बच्चे लोग अपने मर्जी से मांगने लगे तो बहुत कुछ मांगेंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आजकल ये चल रहा है, आज माँ बाप की इच्छा नहीं परंतु बेटे बेटियों की इच्छा में चलते हैं और बेटे बेटियां आज बर्बाद हो रहे हैं, पाप में फंस रहे हैं, बुराई में फंस रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, व्यभिचार हो रही है, हत्याएं हो रही है, यही चीज के लिए, है ना। तो हम लोग को का जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो उठती है पहचान, है ना, काम, उसको क्या करना है? कहता है कि खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। तो मेरे प्रियो, हम सबका छोटी बड़ी आज्ञा आती है, परमेश्वर को तो पूरा करना है। परीक्षा आती है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा में क्या करना है? आज्ञाकारी बना देना है। नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है ये आज्ञा को टालना है, इस आज्ञा को नहीं मानना है। जैसे कि संसारिक बात, पाप, गुनाह, बुराई अगर आता है तो हमको क्या करना है? एक ही बात कहना है कि यीशु मसीह कहा है पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो, हत्या मत करो, लहू मत बहाओ। तो इन सब दायरे में अगर जो बातें आती है तो उसको क्या करना है? आज्ञा को मानना है। जब हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं तो हम हर एक छोटी बड़ी पापों से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं और परीक्षा में स्थिर रह के खरा निकाल कर परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, मुकुट हम लोग को मिल सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। याकूब का पुस्तक 1 अध्याय वचन 13 और 14 लिखता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। 14 वचन देखिए ध्यान से, है ना। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मेरे प्रियो, हम सब जिस जगह पे रहते हैं, जिस गांव शहर में रहते हैं, जिस टोला पड़ा में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि आज पाप बहुत बढ़ गया है और अभिलाषा हम सब के पीछे पीछे आती है, पीछा करती है और हम सबको डगमगाना चाहती है। लेकिन वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हम सबको बहुत ऐसा लगता है कभी कभी कि हमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया, परमेश्वर क्यों ऐसा हमें परीक्षा ले रहा है ना। लेकिन परमेश्वर परीक्षा नहीं, हम खुद परीक्षा में पड़ते हैं, है ना। इसलिए लिखता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में, है ना, छोटी छोटी पाप में जब घुसने लगते हैं, तो फिर हो जाता है वही छोटी छोटी पाप बहुत बड़ा रूप लेते जाती है ना। इसलिए लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो परमेश्वर नहीं, हम सब इसका जिम्मेदार खुद हैं।
हमें जिस आज्ञा मिला है, जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम परीक्षा में नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं फंस सकते हैं, है ना। अब लास्ट वचन हम लोग देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है ना। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 27 कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पौलुस कह रहा है ना, पौलुस का जीवन काल को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पता चलता है ना कि पौलुस क्या किया था, शादी नहीं किया था, है ना, वो सेवा के क्षेत्र के लिए, है ना, लेकिन अपने आप को बोल रहा है कि परंतु मैं अपनी देह को क्या करता हूँ, मारता कूटता और वास में लाता हूँ। मारता कूटता मतलब क्या पत्थर से मारना, क्या लाठी से मारना? नहीं मेरे प्रियो, ओ उसके जीवन में भी बहुत सारे पाप आ रहा होगा, परीक्षा आ रहा होगा, ऐसा वैसा, लेकिन क्या करता था वो, अपने आप को क्या करता था, मारता। नहीं, हमें ये चीज को नहीं करना है तो नहीं करना। उसका दिल दुखता होगा, है ना, शरीर दुखता होगा, लेकिन क्या करता था, अपने उपवास में करता था। वैसे ही मेरे प्रियो आज हम सबको भी ऐसे ही छोटी बड़ी पाप गुनाह बुराई आना चाहता होगा, परीक्षा आना चाहता होगा, लेकिन हमें क्या करना है, सहना है। हम सब दूसरों के धन दौलत को भी देख के क्या करते हैं, दुखी होते हैं ना। जरूर दुख होइए, अपने तक सीमित रहिए, लेकिन लालच मत कीजिए। तो अपने आप को दुखी महसूस करना ही उपवास में कर रहे हैं, है ना। जरूर दुख होगा, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो उस धन से, उस संपत्ति से एक बहुत बड़ा मुकुट मिलने वाला है। तो उसमें क्या करना है, स्थिर रहना। इसलिए और उस हम सबको सिखाता है, बताना चाहता है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो आज के डेट में जितने पास्टर प्रचारक सेवक है, बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे आत्माओं को, है ना, बहुत सारे आत्माओं को बचा के खुद का हो जाएंगे, है ना, खुद का हो जाएंगे, निकम्मा ठहर जाएंगे, और वैसे दिख रहे हैं आज के डेट में मेरे प्रियो। तो मैं उन सबों से कहना चाहता हूं, वैसे लोगों से भी सावधान रहिए, कहीं उसके चक्कर में भी आप लोग भी निकम्मा ठहर ना जाए। तो सबसे पहले हमें किसी पास्टर प्रचारक की बातों में नहीं आना है, हमें वचन से देखना है कि वचन से है कि नहीं, वचन के अकॉर्डिंग मेरा पास्टर प्रचारक सेवक चल रहा है कि नहीं, वचन के अकॉर्डिंग विश्वासी चल रहा है कि नहीं, है ना। विश्वासी को पास्टर को भी जांचना है और पास्टर को विश्वासी को भी जांचना है कि कैसा चाल चल रहा है ना। तो हमें इन सब का बहुत ध्यान रखना है ना, बहुत ध्यान रखना होगा। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो मेरे प्रियो हम लोग परीक्षा में गिर सकते हैं। और परमेश्वर हम सबको इस जगत में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में इसलिए रखा है कि ताकि हम सब इसी में परीक्षा हो जाए, है ना, इसी में परीक्षा हो जाए। एक परीक्षा तो बाकी है जो आने वाले समय में उस न्याय सिंहासन में यीशु मसीह के सामने होगा, लेकिन एक परीक्षा हम सब इस संसार में ही जी रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आदम हवा उस परीक्षा में फेल हो गया, है ना, सिमसन फेल हो गया, दाऊद भी फेल हो गया था। नया नियम में कौन फेल हुआ था, ये क्या बोलते हैं, यहूदी इस्करियोती, है ना, वो भी फेल हो गया। वो भी शैतान की बात में आके यीशु मसीह को सूली पकड़वाया और सूली पे चढ़ भी गया। और उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अपनी गलती को पछतावा नहीं किया, वो सीधे आत्महत्या कर लिया। सोचिए, तो ऐसी बात है। दाऊद भी अगर चाहता तो वो भी क्या करता, वो आत्महत्या कर रहा था कि नहीं मेरे से पाप हो गया, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पछतावा किया, आंसू बहाया रो रो के, है ना, तब जाके पर उसको माफ़ी मिला। और बहुत सारी बातों को हम लोग सीखने को मिलती है। सो आप सबको कैसा लगा, मैं आप सबों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए। तो आज का इस विषय से, इस वचनों से, परमेश्वर का वचन से जो था, आप सबों को बहुत तरह से आशीष मिले। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।